हेलो एवरीवन। तो आज की इस क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है आपके क्लास 10th के सिलेबस में से शुरू हो जाता है और आगे चल के जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं, जो भी किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम होता है, उसमें एडवांस मैथ के पोर्शन में आपकी ट्रिग्नोमेट्री पूछी जाती है। तो ट्रिग्नोमेट्री हम शुरू से लेकर बेसिक से पूरी एडवांस तक की करेंगे। धीरे धीरे आपका कम से कम 20 दिन ट्रिग्नोमेट्री चलेगा। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। देखिए, बेसिकली हमें ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़नी है वो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़नी है। हालांकि इसका यूज और भी सारे ट्रायंगल में होता है, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल में इसलिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं क्योंकि उसमें जो एंगल और साइड के बीच का रिलेशन आसानी से समझा जा सकता है। इसलिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज इस टाइम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही पढ़ेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने से पहले मैं कुछ आपको छोटी छोटी चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि एंगल। एंगल को हिंदी में क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। देखिए, जब कभी भी दो लाइन आपस में मिलती हैं, मीट करती हैं, जैसे मैं एक इनिशियल लाइन ले लेता हूँ, ये कोई लाइन L1 है, ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई? इनिशियल लाइन हो गई। और कोई एक और लाइन ले लेता हूँ, ये हमारी क्या हो गई? फाइनल लाइन L2। तो इन दोनों के जो बीच एंगल बन रहा है, ये एंगल, इसे ही एंगल कहते हैं। ये जो झुकाव बन रहा है, स्लोप बन रहा है, इसे ही हम क्या कहेंगे? एंगल कहेंगे। यानी दो लाइन के मीटिंग, जहाँ दो लाइन मीट करती हैं, उनके बीच जो स्लोप बनता है उसे ही एंगल कहते हैं। मतलब दो रेखाओं के बीच झुकाव को हम लोग एंगल कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ट्रायंगल में क्या होता है कि 3 साइड्स होती हैं आपकी। तो 3 साइड्स होती हैं, तो आप देख सकते हैं क्या क्या कि एक एंगल यहाँ पर बन रहा है, एक एंगल यहाँ पर बन रहा है और एक एंगल यहाँ पर बन रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल होते हैं। क्यों 3 एंगल होते हैं? क्योंकि 3 साइड होती हैं। जहाँ 2 साइड मिलेंगी वहाँ एक एंगल बनेगा। जैसे ये वाली साइड और ये वाली साइड मिली तो उनके बीच एक छोटा सा एंगल बना, ठीक है। ये दोनों साइड मिली तो उनके बीच एक एंगल बना, और ये दोनों साइड मिली तो उनके बीच एंगल बना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, और तीनों साइड जब मिलती हैं, तीनों साइड मिला के जब एक ट्रायंगल बनाया जाता है तो उनमें 3 एंगल बनता है। मेरे कहने का ये मतलब है कि किसी भी ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, 3 साइड्स होती हैं। और मैंने आपको बताया कि एंगल क्या होता है। जहाँ 2 लाइन एक दूसरे को मिलती हैं, उनके बीच जो स्लोप बनता है उसे ही क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। जैसे ये कोई एंगल हो गया थीटा, ठीक है। ये जो लाइन है आपकी, ये इनिशियल लाइन है, और ये जो लाइन है ये क्या है? हमारी फाइनल लाइन, ठीक है ना। तो इनके बीच जो स्लोप बन रहा है उसे ही एंगल कहते हैं। इसके बाद हम ट्रायंगल की कुछ और बेसिक्स प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, जैसे कि एंगल सम प्रॉपर्टी, जो आपको पता होनी चाहिए। तो मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है, इसका मैं नाम रख देता हूँ क्या? ट्रायंगल ए, बी और सी। तो इस ट्रायंगल ए बी सी को हम किस तरह से डिनोट करेंगे? आप इस ट्रायंगल का साइन बनाएंगे और ए बी सी लिख देंगे। इसी तरह किसी भी ट्रायंगल को हम डिनोट करेंगे, एक छोटा सा ट्रायंगल का साइन बना देंगे, और जो तीनों वर्टेक्स हैं, ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, उनको लिख देंगे, ठीक है। तो ये जो है एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पर 3 साइड्स हैं। जो एक साइड है वो क्या है? एक साइड आपकी ए बी हो गई,
एक साइड BC हो गई और एक साइड AC हो गई। तो किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं और 3 साइड होती हैं तो 3 एंगल होते हैं। तो मैं अगर ये मान लेता हूँ कि ये एंगल क्या है आपका अल्फ़ा है, ये एंगल थीटा है और ये एंगल क्या है बीटा है। तो किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल होते हैं, साइड AB, साइड BC, साइड AC। इन दोनों के बीच बनेगा एंगल, मान लीजिए थीटा। इन दोनों के बीच जो बना एंगल उसे अल्फ़ा मान लेते हैं और इन दोनों साइड्स जहाँ मिलती हैं वहाँ एंगल बनेगा बीटा बनेगा। तो किसी भी ट्रायंगल में जो होते हैं 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल होते हैं, ठीक है। और तो हम बात कर रहे थे क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी की। जैसे मान लीजिए कोई आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसका मैं नाम रख देता हूँ ट्रायंगल ABC। आपके पास कोई ट्रायंगल है ABC, तो इस ट्रायंगल में जो इनके अंदर 3 एंगल बन रहे हैं, जैसे मैं इस एंगल को मान लेता हूँ एंगल 1, इस एंगल को एंगल 2 और इस एंगल को एंगल 3। तो इसके बीच अंदर ट्रायंगल के अंदर जो 3 एंगल बन रहे हैं उनका जो सम होगा यानी उनका जो एडिशन होगा वो कितना होगा 180 डिग्री। यही बात है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। मेरे कहने का ये मतलब है कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होता है, यानी किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा 180 डिग्री होगा। यही बात आपको एंगल सम प्रॉपर्टी में बताई गई है। ये क्लास 9th में एज इट इज आपको दिया होगा कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। इसके बाद हम कुछ और चीज़ें जान लेते हैं, जैसे कि ठीक है ना, देखिए किसी भी ट्रायंगल में हमारे पास क्या होती हैं 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल होते हैं और 3 ही वर्टेक्स होते हैं। वर्टेक्स किसे कहेंगे, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है पॉइंट B, पॉइंट C, ये जो आपको पॉइंट C दिख रहा है, यहाँ जो दो लाइंस आपस में मिल रहे हैं पॉइंट B पर और यहाँ जो 2 लाइन आपस में मिल रहे हैं उसे क्या कहेंगे वर्टेक्स कहेंगे। किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल होते हैं और 3 ही वर्टेक्स होते हैं, यानी A, B और जो C है क्या है, ये वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल हैं। वर्टेक्स मतलब हिंदी में शीर्ष होता है। वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ABC, जो पॉइंट A है, पॉइंट B है, पॉइंट C है, इसी को हम इस ट्रायंगल का वर्टेक्स कहेंगे। तो मैंने आपको बताया कि किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड्स, 3 एंगल और 3 ही वर्टेक्स होते हैं, ठीक है। तो और एंगल के बारे में भी बात हो गई। तो अब चलते हैं हम क्या, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो दोस्तों आज हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज करेंगे हम वो एक राइट एंगल ट्रायंगल में करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो साइड और एंगल के बीच रिलेशन हम आसानी से निकाल सकते हैं। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री क्या होगा, राइट एंगल में लगेगा, ठीक है। तो मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बनाता हूँ कुछ इस प्रकार। ठीक है ना, और ये एंगल जो होगा वो आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है। इसका नाम रख देता हूँ A, B और C, ठीक है। तो दोस्तों आपके पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। उसका जो B है, एंगल B, वो 90 डिग्री है। तो अभी अभी हमने जाना कि एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से कि तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो अगर ये एक ट्रायंगल है, इसका एक एंगल 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। जो एंगल B है वो क्या है आपका 90 डिग्री का है।
अगर एक एंगल 90 डिग्री का हो गया तो बचे ये दोनों जो एंगल हैं, एंगल बी, एंगल सी, ये जो आपके पास छोटा एंगल बचा और ये जो छोटा एंगल बचा, इन दोनों का सम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि तीनों का सम 180 डिग्री होता है। अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो ये जो दोनों छोटे छोटे बचे एंगल हैं उनका सम कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इस एंगल को मैं थीटा मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, थीटा मान लेता हूँ। अगर इस एंगल को मैं थीटा मान लेता हूँ तो ये जो एंगल ए है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसी प्रकार अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लेता हूँ तो ये एंगल भी 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, यानी ये ट्रायंगल आपके पास है, ट्रायंगल ABC, ये 90 डिग्री है आपके पास एंगल B। अगर ये एंगल थीटा है तो ये जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर मैंने ये कह दिया कि ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये जो आपके पास छोटा एंगल बचेगा इधर वाला, ये 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, यानी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के जो ट्रायंगल होते हैं, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के जो आपके एंगल होते हैं वो क्या क्या होते हैं, थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा 90, थीटा 90 90 माइनस थीटा, थीटा 90 90 माइनस थीटा। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ, ये मान लीजिए एंगल भी 90 डिग्री है, ठीक है, अगर ये एंगल 65 डिग्री का है तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो एंगल होगा, एंगल BAC, वो कितने डिग्री का होगा। तो अभी अभी हमने ये पता किया कि ये अगर एंगल 90 डिग्री का है तो इन दोनों का सम जो होगा वो 90 डिग्री होगा। तो अगर ये 65 है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस 55 कितना आएगा, 25 डिग्री। ठीक है, उसी प्रकार अगर इस एंगल को मैं 75 डिग्री मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, 75 डिग्री। इस एंगल को मैं अगर 75 डिग्री मान लेता हूँ, ये एंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये एंगल क्या है, 90 डिग्री का। तो ये जो एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 90 माइनस 75, 15 डिग्री। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले आपको एक थियरम होती है, पाइथागोरस थ्योरम, जो कि आपको क्लास 10th या क्लास 9th में ही मिल जाती है, वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम में ये कहा गया है कि किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बनाता हूँ, ठीक, ट्रायंगल AB और C, जिसका एंगल भी है क्या है, वो 90 डिग्री है। ठीक है, तो अगर एंगल भी 90 डिग्री है तो इसमें 3 साइड्स हैं, 3 एंगल है। क्या हो गया, ठीक है, ये जो एंगल B है वो 90 डिग्री है। ठीक है, तो जो 90 डिग्री के सामने साइड होगी ना, 90 डिग्री ये है, इसके जो सामने साइड होगी उसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। एक मिनट, हाइपोटेनस, ठीक है, हिंदी में से कार्ड कहेंगे। बाकी जो दोनों साइड्स बची हैं, अच्छा, ये एंगल 90 डिग्री है, इसके सामने वाली साइड हाइपोटेनस है। ठीक है, तो अगर मैं इस एंगल को थीटा मानता हूँ, ठीक है, तो जो इस एंगल को थीटा मानता हूँ, ठीक है, अगर इस एंगल के बारे में बात की जाए तो इसके सामने वाली जो साइड होगी
वो हमेशा से ही परपेंडिकुलर होगी। यानी अगर इस एंगल के बारे में बात की जा रही है तो इसके सामने वाली जो साइड है, साइड ए बी, इस साइड को क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर कहेंगे। हिंदी में इसको लंब कहते हैं। ठीक है। और जो बचा एंगल क्या? 90 डिग्री माइनस थीटा। ये जो एंगल बचा ये 90 डिग्री माइनस थीटा, इसके जो सामने वाली साइड होगी यानी जो साइड BC आपकी होगी, इसको क्या कहेंगे? हम बेस कहेंगे। या तो ये कह सकते हैं कि ये जो दोनों लाइन, ये जो एंगल बन रहा है दोनों लाइन से, इस लाइन को क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। ठीक है। यानी जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है उसे हाइपोटेनस कहेंगे। जिस एंगल के बारे में बात की जाए उसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी और जो साइड बचेगी वो क्या हो जाएगी? बेस हो जाएगी। ठीक है। तो वही चीज़ हम इस फिगर में देख लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है जिसका एक एंगल, ये जो एंगल है मैं मान लेता हूँ ये एंगल B है। ठीक है। ये कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, इसका जो ये एंगल है एंगल B वो 90 डिग्री का है। ठीक है। तो जब इस वाले एंगल, ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है। तो इस एंगल थीटा के सामने की जो साइड है, साइड AB, वो क्या है? परपेंडिकुलर है। और 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या है? हाइपोटेनस है। और जो बाकी जो बचा एंगल है उसके जो सामने वाली साइड है उसे क्या कहेंगे? बेस कहेंगे, जिसे हिंदी में आधार कहते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम में ये बात प्रूव की गई है कि जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है प्लस बेस का स्क्वायर वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। यही बात हमें पाइथागोरस थ्योरम में कही गई है, जिसे हमें जानना है। यानी जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर। हिंदी में कहेंगे तो लंब का स्क्वायर प्लस कर्ण का वर्ग प्लस लंब प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ठीक है। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर h स्क्वायर। ठीक है। तो आज हमने जो जाना है, क्या जाना है कि सबसे पहले जाना कि एंगल क्या होते हैं। ठीक है। इनिशियल लाइन और फाइनल लाइन के जो बीच का स्लोप होता है उसे ही एंगल कहते हैं। इसके बाद हमने क्या जाना कि ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होती हैं, 3 साइड्स होती हैं, 3 ही एंगल होते हैं। ठीक है। और जो ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा वो हमें राइट एंगल ट्रायंगल में ज़्यादा करना है, क्योंकि वहाँ से जो आपका साइड और एंगल के बीच का जो रिलेशन होता है वो आसानी से निकाला जा सकता है। इसके बाद हमने एंगल सम प्रॉपर्टी की बात की कि किसी भी ट्रायंगल में जो तीनों एंगल का सम होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये जो बाकी दोनों बचे एंगल होंगे उनका सम कितना होगा? 90 डिग्री होगा। यानी ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। यानी अगर ये एंगल 15 डिग्री का है, या मैं कहूँ अगर ये एंगल 20 डिग्री का है, ये थीटा, तो ये एंगल कितना होगा? 70 डिग्री का होगा। ठीक है। तो आज हमने इतनी सारी चीज़ें जानी हैं। तो इसके बाद जो मैं अगली वीडियो बनाऊंगा उसमें हम इस राइट एंगल ट्रायंगल के और भी कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।